हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट कर रहे थे। ठीक है, बैलेंस डाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास में 2 पार्ट्स में भेजूंगी, तो हम लोग बैलेंस डाइट से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट मैंने तुम्हें बताया था कि वो डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ठीक है, राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या है, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, ना ही कोई चीज़ बहुत कम हो, उस डाइट को हम लोग क्या है, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बैलेंस डाइट क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप पीपल रिक्वायर डिफरेंट बैलेंस डाइट। ठीक है, अब जैसे जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, जो ग्रोइंग एज में हैं, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग मतलब ज़्यादा फैट वाला फूड या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाओगे तो तुम्हें डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही अब जैसे एक तरफ कोई यंग है और एक ओल्ड है, ठीक है, अब ये फ्राइड फूड खाएगा तो ठीक है, इसको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही फ्राइड फूड अगर कोई ओल्ड पर्सन खाएगा तो उसको वो क्या है, डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक, क्योंकि उनकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है और उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या है, वेरी करते हैं। अब ग्रोइंग स्टेज में क्या है, प्रोटीन की डिमांड हाई होती है, क्योंकि बच्चे की हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो मसल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। वहीं ओल्ड एज में अब बॉडी में ग्रोथ तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल में जो बैलेंस डाइट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिफ़र करती है। ठीक है, और उसके अलावा देखो तुम लोगों को सबको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स। ठीक है, अच्छा, हमेशा तुम लोगों ने सुना होगा कि मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कट करके वॉश नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर कट एंड वॉश। ठीक है, हमें क्या है, ऑलवेज वॉश बिफोर कटिंग। ठीक है, हमेशा जो है हमें फ्रूट को या वेजिटेबल को कट करने से क्या है, पहले उसको क्या है, वॉश करना चाहिए। अगर हम कट करके उसे वॉश करते हैं तो क्या होता है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स प्रेजेंट है फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर, जब हम उसे वॉश करते हैं तो वो पानी के साथ क्या है, निकल जाते हैं। ठीक है, अब जो जब उसमें से मिनरल और विटामिन ही निकल गया तो वो हमारे किस काम का, किसी काम का नहीं। ठीक है, तो हमें क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा ऑलवेज वॉश बिफोर कटिंग। ठीक है, कटिंग करने से हमेशा क्या है, पहले उसको क्या है, वॉश करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्या है, जैसे हम लोग खाना क्या है, कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं। ठीक है, कुकिंग की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, कुकिंग की वजह से क्या होता है, डैमेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि विटामिन्स है, जैसे विटामिन सी है, अगर हम किसी ऐसे फूड को पकाएं जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है तो विटामिन सी हीट की वजह से क्या है, डैमेज हो जाता है। कई सारे प्रोटीन्स हैं जो कि हीट की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो कुकिंग की वजह से क्या है, न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे खाने में क्या है, वी शुड इंक्लूड we should include रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें क्या है, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कच्चे वेजिटेबल में हम लोग क्या खा सकते हैं, हम लोग कैरेट खा सकते हैं। ठीक है, हम लोग रेडिश खा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, सैलड के फॉर्म में हम उन्हें खा सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में क्या है, हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। ठीक है, सैलड हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो सैलड हमें हमेशा क्या है, अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो मिनरल
एंड विटामिन कुकिंग की वजह से डैमेज हो जाते हैं, उसको हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्या है? इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम सपोज़ करो अगर हम फैटी फूड खाएं, ज़्यादा फैटी फूड खाएं, ठीक है, कोई एक बच्चा है वो फैटी फूड्स बहुत खाता है, मतलब हमेशा पैकेट वाला चिप्स खाना, बिस्किट खाना, बाहर का ये सब समोसा वगैरह ये सब खाना। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? फैटी फूड्स, एक्सेस ऑफ फैटी फूड क्या है? इट कॉजेज़ हार्म। ठीक है, ये बॉडी को क्या है? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज़ इन वेट। ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओबीसिटी। ओबीसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, तो ज़्यादा फैटी फूड्स खाने से क्या है? ओबीसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है? फैटी फूड्स क्या है? लिमिट में खाने चाहिए। ये नहीं कि हमेशा फ्राइड फूड, चलो कभी कभी खाया, लेकिन हमें हमेशा क्या है? फैटी फूड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इट मे रिजल्ट इन ओबीसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो तुम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, कमी, लैक। ठीक है, कमी को हम लोग लैक भी बोलते हैं। ठीक है, जब किसी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक क्या है? उसकी कमी रहती है, तो उसकी वजह से होने वाला जो डिसीज़ है उसे हम लोग क्या है? डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। जैसे मान लो बहुत टाइम से मेरे फूड में कैल्शियम नहीं है। ठीक है, मैं कोई भी कैल्शियम वाला फूड नहीं खा रही हूँ। सपोज़ करो लास्ट 1-2 मंथ से मैंने कैल्शियम वाला कुछ नहीं खाया, मिल्क नहीं खाया, एग नहीं खाया, कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी मेरी बॉडी में। मेरी बॉडी में कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसके कम होने की वजह से मेरी बॉडी में कुछ डिसीज़ होने लगे। जैसे मेरी क्या हो जाएगी? वीक बोन्स। ठीक है, मेरी बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो वीक बोन्स जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से हुआ? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम की कमी से होने वाले डिसीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिसीज़। जब किसी न्यूट्रिएंट की बॉडी में कमी हो जाती है किसी लंबे टाइम तक के लिए, उससे होने वाले डिसीज़ को हम लोग क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? diseases which occur due to lack of nutrient। ठीक है, lack वर्ड का मतलब है कमी। lack of nutrient over long period of time। ठीक है, लंबे समय तक। is called deficiency disease। उस डिसीज़ को हम लोग क्या है? डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज़ को हम दूर कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर हम हमेशा बैलेंस डाइट लें तो हमें कभी भी क्या है? कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं होगा। अगर मेरी डाइट में विटामिन है, मिनरल है, रफेज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मेरी बॉडी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और अगर कमी नहीं होगी तो मुझे डेफिशिएंसी डिसीज़ भी नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ को हम लोग क्या है? क्योर कर सकते हैं या रोक सकते हैं, किससे? बैलेंस डाइट से। अगर हम बैलेंस डाइट लें तो हमें क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब तुम लोगों को ये चार्ट दे रखा है, ये चार्ट तुम लोगों को क्या है? नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे और इसको लर्न भी कर लोगे। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। ठीक है, या फिर हम इसे जो है नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रात को जो है दिखना कम हो जाता है। ठीक है,
सिम्टम्स देखो क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। मोस्टली डार्क में, रात के टाइम में क्या है, विजन लो हो जाता है, कम दिखाई देता है, ठीक है। विटामिन B1 से बेरी बेरी, ठीक है। आपकी मसल्स जो है बहुत वीक हो जाएंगी, ऐसा लगेगा बॉडी में एनर्जी नहीं है कुछ काम करने की, ठीक है। विटामिन C से स्कर्वी। देखो विटामिन का नेम पता होना चाहिए, उससे होने वाला डिसीज़, ठीक है, और सिम्टम, ये याद करोगे, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, अच्छे से इसको बना लोगे और बनाते बनाते इसको क्या है लर्न भी करोगे, ठीक है। स्कर्वी का क्या है, स्कर्वी का खास क्या है, आपको जैसे चोट लगेगी तो आपकी चोट जल्दी से ठीक नहीं होगी, ठीक है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से ऐसा हो जाता है। विटामिन D रिकेट्स, ठीक है, इससे क्या होती है, बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम मैंने तुम्हें बताया, वीक बोन्स, कैल्शियम में भी वही है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से देखा होगा कई लोगों का गला बहुत स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, ठीक है, उसको डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। गॉइटर हमें देखने को मिलता है बड़े अडल्ट्स में, अगर बड़े होने के बाद आपका जो है आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो गॉइटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी क्या है, जो मेंटल ग्रोथ है, उनका माइंड प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता और वो क्या हो जाते हैं, मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। आयरन, आयरन हमें पता है बॉडी में क्या है, ब्लड जो हीमोग्लोबिन है वो बनाने में काम करता है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। अनीमिया रिजल्ट इन वीकनेस, ठीक है। तो ये चार्ट तुम लोग ध्यान में रखोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं शेयर कर दूंगी, तुम लोग वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लोगे। बाकी फिर ये तुम लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।